हाल ही में एक केस सामने निकल कर आया है जिसमें एक लड़के ने अपनी ही क्लास के 4 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें, इस सब के पीछे की वजह थी बच्चे की इमेजिनेशन। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस बच्चे द्वारा की गई हत्या की सजा उसकी माँ को मिल रही है। जी हाँ, लड़के की माँ पर हत्या का मुकदमा चलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा किया क्यों जा रहा है, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बात है 30 नवंबर साल 2021 की, जब मिशिगन में ये खूनी वारदात हुई। इस खूनी वारदात की कहानी वारदात के 4 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी, जब एथन क्रैम्बले नाम का लड़का अपने पिता जेम्स क्रैम्बले के साथ गन शॉप पर गया था, जहां से एथन ने 9mm हेडगन खरीदी। खबरों के अनुसार ये पिस्तौल एथन के माता पिता ने क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर दिलाई थी। गन खरीदने के 4 दिन बाद उसने इसी पिस्तौल से अपनी ही क्लास के 4 बच्चों की हत्या कर दी थी। आपको बता दें, ये वारदात ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में घटी थी और वारदात को अंजाम देने वाला एथन 15 साल का था। इसके बाद साल 2022 में एथन क्रैम्बले को 2 दर्जन मामलों में दोषी ठहरा गया। इसमें 4 सिपाहियों की हत्या का मामला भी शामिल था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, 4 हत्याओं के आरोप के बाद एथन की मां जेनिफर क्रैम्बले और उनके पिता जेम्स क्रैम्बले पर अलग से मुकदमा भी चलाया गया, जिसके बाद से ये दोनों भी जेल में हैं। आइए अब जानते हैं कि मां के खिलाफ मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है। दरअसल अभियोजकों का आरोप है कि जेनिफर क्रैम्बले घर में बंदूक को सुरक्षित रखने में नाकामयाब रही। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें पता था कि एथन दिमागी तौर से ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया। अभियोजकों का कहना है कि एथन ने गन खरीदने के बाद सोशल मीडिया पर बंदूक की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा था, आज मुझे अपनी ब्यूटी मिली है। इसके साथ उसने हाथ वाले इमोजियों को भी इस्तेमाल किया था। फिर अगले दिन एथन की मां ने भी एक पोस्ट की जिसमें लिखा था कि दोनों बेटों के नए क्रिसमस गिफ्ट की रेंज जांच रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल में गोलीबारी से एक दिन पहले एक टीचर ने एथन क्रैम्बले को गोलियों की तलाश में अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते भी पकड़ा था और एथन की मां को इसके बारे में मैसेज भी किया था। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपने बेटे को संदेश भेजा, हेलो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम्हें सीखना होगा कि तुम पकड़े ना जाओ। इसके बाद गोलीबारी वाली सुबह एक टीचर ने एथन के बनाए कुछ चित्र देखे जिसमें उसने लिखा था, हर जगह खून, मेरा जीवन बेकार है और ख्याल आते रहेंगे, मेरी मदद करो। आगे उसने हैंडगन, गोली और खून बहता हुआ चित्र बनाया था। एथन ने स्कूल एडवाइजर्स को बताया था कि ये चित्र वीडियो गेम के लिए है। अभियोजकों ने यह भी कहा कि शूटिंग की सुबह एथन के माता पिता को स्कूल में बुलाया गया था। दोनों को बताया गया था कि एथन को तुरंत परामर्श की आवश्यकता है और वो उसको घर लेकर जाएं। लेकिन माता पिता ने इसका विरोध किया और अपने बेटे के बैग की तलाशी भी नहीं ली, ना ही उससे बंदूक के बारे में कुछ भी पूछा। माता पिता के जाने के बाद एथन बंदूक लेकर बाथरूम से बाहर आया और गोलीबारी शुरू कर दी। अभियोजकों को लगता है कि इस त्रासदी को रोका जा सकता था अगर उस दिन एथन के माता पिता ने बंदूक हासिल करने की कोशिश की होती। अब एथन की मां जेनिफर क्रैम्बले के इस केस में क्या होगा, ये तो हम अभी नहीं जानते, लेकिन आपके हिसाब से ये कितना सही है और कितना गलत, हमें कमेंट में जरूर बताइए।